सचिन पायलट आज कामा आए जाहिदा का प्रचार करने के लिए। बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ आई, बहुत भीड़ थी। लेकिन क्या सचिन पायलट के आने से कांग्रेस का यहाँ से रुख बदल पाएगा? क्या सचिन पायलट ने जो बातें कही, लोगों को समझाया, क्या लोगों को उनकी बातें समझ में आ पाएंगी? कितना असर पड़ेगा कामा की जो है कांग्रेस सीट पर सचिन पायलट के आने का, उसके भाषण देने का, समझाने का? मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला है। लास्ट पड़ेगा तो 5,000 10,000 वोटों का। 5-10 हज़ार वोटों से कांग्रेस जीतने वाली नहीं है। यहाँ पर 5-10 हज़ार में उनकी कह रहा हूँ जो जाहिदा खान जितनी वोट ले रही है पहले, अब सचिन के आने से अगर 5-10 हज़ार वोट और कांग्रेस की तरफ मुड़ जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर भी कांग्रेस यहाँ से अपना टिकट निकाल पाएगी। कामा के अंदर जो मुकाबला है दोनों मेव कैंडिडेटों उम्मीदवारों के बीच में, वो टक्कर का है। दोनों मेवों की बात कर रहा हूँ मैं, बीजेपी को आप अलग कीजिए। दोनों बराबर के उम्मीदवार हैं इस टाइम, और इससे यही साबित होता है कि दोनों बराबर वोट ले रहे हैं तो बीजेपी क्लियर निकल रही है, क्लियर बीजेपी की जीत हो रही है। अब अगर सचिन पायलट की बात लोगों को समझ में आ जाती है, अगर वो चाहते हैं, कामा की जनता अगर चाहती है कि यहाँ से कांग्रेस की जीत हो, तो ही बात बन सकती है। बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता जीतने से। और मैं यहाँ साफ साफ बोलना चाहता हूँ, चुनाव से पहले बड़ा परिवार है, बड़ा कुंबा है। जिस घर के रसोई 150 बर्तन होते हैं, थोड़ा आपस बांटते हुए जब बर्तन आपस बच सकते हैं तो थोड़ी बहुत खींचतान तो भाई बहन चलती रहती है। लेकिन हमें वोट खराब नहीं करना। वोट की कीमत अंदर भाषण देने से, नारे लगाने से, माला पहनने से वोट नहीं बढ़ती। वोट तो बटन दबा के दबती है। बटन सही जगह दबना चाहिए, संग दबना चाहिए। और कांग्रेस वो पार्टी है जो हर जाति बिरादरी की पार्टी है, हर धर्म, हर समुदाय की, गंगा जमुना तहजीब का मान सम्मान करने वाली वो पार्टी है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब सारी बातें भूल के 36 बिरादरी के लोग, चारों धर्म के लोग एक मिसाल कायम करो कि वो ताकतें जो देश को, प्रदेश को, समाज को बांटना तोड़ना चाहती हैं, उन ताकतों को नहीं बढ़ने देना। हम सब इस मिट्टी से बने हैं, हम सब का एक है। हम सब चाहते हैं आने वाला समय अमन, चैन, भाईचारे का हो। इसलिए आप सब भाई बहनों से, विशेषकर नौजवानों से मेरा अनुरोध है, अभी 2-3 दिन समय बचे चुनाव के, मुझे बहुत प्रचार करने के लिए जाना है, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है, गुजारिश है कि किसी के बहकावे में नहीं आना। कांग्रेस को सचिन पायलट ने बहुत अच्छी तरह समझाया, और सचिन पायलट ने मुख्तियार के बारे में भी बोला। वो बराबर का कैंडिडेट है, 2-4 हज़ार वोटों का नहीं है। लेकिन उसकी ये बात कहीं तक सही साबित होती है कि सिर्फ उसका मकसद सिर्फ कांग्रेस को हराना है कामा से। क्योंकि ये मुख्तियार अली को भी पता है कि ना तो मैं जीतूंगा, ना ही जाहिदा जीतेगी। यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ, यहाँ से बीजेपी आराम से जीत जाएगी। मैं कामा की जनता से कहना चाहूँगा, देखो मुख्तियार एक अच्छा आदमी है, मानते हैं। जाहिदा खान से बहुत गलतियां हुई, उसके अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन इस बार वो अब माफ़ी मांग रही है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और आप लोगों ने सही किया उसको एहसास दिलाकर। आप उसे एक और मौका देकर देखिए। रही बात मुख्तियार अली की, तो आपको पता होगा कि वो एक निर्दलीय उम्मीदवार है। अगर वो जीत भी जाता है तो कांग्रेस उसे नहीं लेगी। कांग्रेस उसे अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट को ही हरा रहा है यहाँ से। और बीजेपी के अंदर तो है ही नोकझम। और बीजेपी अगली बार की अगर ये सोच रहे हो कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, तो ये सपना देखना छोड़ दे।
क्योंकि इस बार भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता आमीन पठान जैसे वो रह गए। तो भाई मुख्तियार अली आप तो बहुत ही उनके आगे कुछ नहीं हो, तो उनको ही टिकट नहीं मिला तो आप ये सपना मत देखना कि मैं अगली बार बीजेपी से टिकट ले आऊँगा। कांग्रेस टिकट देगी नहीं तो मैं वहाँ की जनता से ये कहना चाहूँगा, आपने इसको एमएलए बना भी दिया इस बार, तो ये किसी पार्टी का नहीं रहेगा, तो ये आपका विकास कैसे कर पाएगा। मैं मानता हूँ कि मुख्तियार एक अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, लेकिन जिसके साथ जिसकी कोई पार्टी नहीं वो क्या विकास करा पाएगा क्षेत्र में। आपको पता होगा कि जो निर्दलीय होते हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं होती, उनका ना तो कोई पुलिस प्रशासन मानता है, ना ही कोई बड़ा अधिकारी मानता है, कोई बात नहीं मानता उनकी, क्योंकि आगे उनकी सरकार नहीं होती, तो इसलिए उनकी बात को प्रशासन भी नहीं मानता है। ये सच बात है। और देखिए, मेरा किसी कोई पार्टी से कोई वो नहीं है, ना ही मैं मुख्तियार का आदमी हूँ, ना ही जायदा का, ना ही नोकछम का। मैं बात कर रहा था सचिन पायलट के आने की, उसने जो बातें कही उनकी। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जायदा खान के ऊपर कि बहुत बड़ा परिवार है। जैसे सचिन पायलट ने कहा जैसे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, वो भी आपस में भिड़ जाते हैं, ऐसे ही भाई बहनों में, आपस में भाई भाइयों में छोटी मोटी तकरारें हो जाती हैं। आप उन सबको भूलकर आगे की सोचिए, आगे देखिए, आगे का भविष्य सोचिए। ये कहना था सचिन पायलट का। तो पहले जो कुछ हुआ उसको भूलकर आगे की सोचिए, आगे आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये स्पष्ट कहना था सचिन पायलट का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।